वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, रीजनिंग में आज बिल्कुल एक फ्रेश और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, आप कैसे भी एग्जाम में बैठे हुए हैं तो आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो आइए बच्चे, पहले मैं क्वेश्चंस को पे आऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, उनका आपको खासकर ध्यान रखना है। जैसा कि आप ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हो तो इसमें बेसिकली क्वेश्चंस किस तरीके फेस करने वाले हैं, इसमें बेसिकली आपसे जो है एक फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास में होने वाले हैं। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे। लाइक क्वेश्चन ऐसे है कि बी डी की मां है, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तब ई और सी में क्या संबंध है। तो यहां से बेसिकली रिलेशंस पूछे जाएंगे आपसे कि क्या रिलेशंस हैं। लेकिन आपको अभी पढ़ने पर, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि यार ये इतना सारा कुछ हम कैसे बता पाएंगे। तो इसलिए पहले कुछ आप बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत मामूली होगा। सबसे पहले बच्चे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं एक फैमिली की बात कर रहा हूं तो उस फैमिली के अंदर कभी भी रिलेशन आपको बताना हो तो दो बातों को ध्यान रखना होता है कि एक रिलेशन किसका बताना है और किससे कंपेयर करके बताना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत सारे रिलेशंस को होल्ड करके रखता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं बेटा भी हूं, मैं भाई भी हूं, और मैं हस्बैंड भी हूं, और मैं पिता भी हूं। तो अगर अब मैं रिलेशन में क्या लगता हूं तो भैया मैं तो, मेरे पास बहुत सारे रिलेशन है। बट इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा किससे कंपेयर करके बताना है। अगर आप मेरी वाइफ से कंपेयर करके अगर मुझसे पूछते हैं तो फिर मैं हस्बैंड हूं। मेरे बच्चे से कंपेयर करके अगर आप पूछते हैं तो फिर मैं पिता हूं। तो यहां पे दो बातों को ध्यान रखना है कि किससे कंपेयर हो रहा है और किसके बारे में बताना है। इस पे फोकस करेंगे तभी जाकर के आप रिलेशंस को बता पाएंगे। एक चीज। दूसरी बात आपको यहां पर यह ध्यान रखना है बच्चे, मेल और फीमेल का। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि एक एग्जाम्पल से चीज को जरा समझते हैं कि ए बी का भाई है, सगा भाई है, रियल ब्रदर है। कौन? ए। किसका भाई है? बी का। ठीक है बच्चे, ए जो है कौन है ब्रदर? ए और बी में कौन है भाई? किसके बारे में बात कर रहे हैं? ए के बारे में। ए क्या है? ब्रदर है। किसका? बी का। लेकिन बी जो है वो ए का भाई नहीं है। ए तो है, कंफर्म है, रियल ब्रदर है बी का, लेकिन जो है बी ए का ब्रदर नहीं है। अब बोलोगे कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है। बी अगर फीमेल हुई तो बी तो ए की बहन हो जाएगी ना। तो यहां पर जेंडर का बड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जेंडर से भी रिलेशंस डिसाइड होते हैं। क्लियर है? अगर मैं मेल हूं तो अपने भाई का भाई हो गया, अगर मैं फीमेल हूं तो मैं अपने भाई का बहन हो गया, अगर मैं मेल हूं तो मैं अपने माता पिता का बेटा हो गया, अगर मैं फीमेल हूं तो मैं अपने माता पिता की बेटी हो गई। क्लियर है? समझ में आया बच्चे? तो इसलिए मेल एंड फीमेल जेंडर से भी रिलेशन डिसाइड होता है, तो आप जेंडर को अवॉइड नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि कभी भी आपको जिसका जेंडर आपको लगे मेल है, क्योंकि पूरा सवाल आप जब पढ़ोगे लास्ट में जाकर देखोगे मेल और फीमेल कौन है तो आप सवाल में फंसे रह जाओगे। इसलिए स्टार्टिंग में जैसे जैसे आपको मालूम पड़े कि यार ये मेल है, ए बी का भाई है, अब कंफर्म हुआ कौन? ए बी का भाई है ना? कौन है भाई? ए है। तो इससे रिलेशन, इसका जेंडर कंफर्म हो गया, ये क्या है? बॉयज है। तो जो भी मेल जेंडर होगा ना उसको आप ऐसे स्क्वायर में डाल दो, और जो फीमेल जेंडर होगा ना आपको कंफर्म होगा उसको आप सर्कल में डालते चलना, जिससे कि लास्ट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि ये मेल है या फीमेल है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको क्या मैंने पहले क्या बताया आपको? पॉइंट नंबर 1 में बताया मैंने कि जब भी आपको रिलेशन बताना हो तो दो चीजों पर फोकस करो, किसके बारे में बताना है, किससे कंपेयर करके बताना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बताया कि यहां पर रिलेशन बताने में मेल और फीमेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसलिए आप अपने क्वेश्चन में जो भी आपको जहां भी मेल दिखे उसको स्क्वायर में डालते रहना, और जो फीमेल दिखे वो उसको आप सर्कल में डालते रहना। दो बातें बता चुका हूं, अब मैं थर्ड बातें आपको बताने जा रहा हूं। तीसरे में आप रिलेशन देखेंगे कैसे बताएंगे। आपके अपने घर से अगर मैं आपकी रिश्तेदारी चालू होती है, आप तो अभी बच्चे हैं पर मैं आपके घर से बताता हूं कि लाइक मान के चलिए एक माता जी है और एक पिता है, यहां से रिश्तेदारी चालू होती है। और आपकी जो रिश्तेदारी होती है वो माता पिता, एक तो मम्मी के फैमिली के लोग होते हैं, है ना बच्चे? एक कहां के लोग होते हैं? मम्मी के फैमिली के लोग होते हैं। तो जो मम्मी के भाई बहन हुए
आप अपने घर में अपने ऊपर आप लेके देखें, जो मम्मी के भाई बहन हुए वो मम्मी के लेवल के हुए, बड़े हों या छोटे हों, मतलब उसी कैटेगरी में आते हैं। तो जो भाई बहन है ना सेम लेवल में रखना, जिससे कि मेरे को मैं पहले ही कोडिंग डाल के रखता हूं ना, बाद में मैं घूमूं नहीं कि कौन भाई है, कौन बहन है, कौन है पापा, कौन मम्मी है। मैंने इतना ध्यान रखा है कि जो भाई बहन होंगे, पति पत्नी होंगे, वो एक लेवल पे होंगे। जो माता पिता होंगे इनसे ऊपर लेवल है, फिर माता पिता का अपना एक लेवल है, उनके माता पिता होंगे उनका लेवल उससे ऊपर बनाऊंगा, बच्चों का लेवल नीचे बनाऊंगा। क्लियर है? मेल को बॉक्स में डालूंगा, फीमेल को सर्कल में डालूंगा। तो जैसे कि मम्मी के फैमिली की मैं बात करूं तो मम्मी के भी अपने भाई बहन होंगे, तो जो मम्मी के भाई होंगे लाइक दिस, इनकी सिस्टर भी होंगे, तो ये इन्हीं के पक्ष में होंगे। और इसी तरीके से मम्मी के अपने पेरेंट्स हैं। क्लियर है बच्चे? तो आपके मम्मी है तो मैं तो यहां पे कहता हूं कि आप ये रहे, आप ये रहे स्टूडेंट, आप ये रहे, क्योंकि आपको मैं नीचे बना रहा हूं। क्यों नीचे बना रहा हूं? क्योंकि आप बच्चे हैं इनके, तो नीचे रहो, है ना। और ये आपकी कौन है? मदर है। और ये आपके कौन है? फादर है। तो जो मदर के रिलेशन होंगे मदर के साइड में रखना, जो मदर के पेरेंट्स हैं मदर के ऊपर रखना। तो मदर के पेरेंट्स अगर कोई है, लाइक आपके पास में पी है मेल एंड क्यू है फीमेल, तो समझ में आ रहा है साफ साफ कि ये मम्मी, मम्मी के ये जो है मेल है, मतलब पेरेंट्स है, लाइक फादर एंड मदर। तो मम्मी के फादर है तो ये यहां से नाना समझ में आ रहा है, मम्मी है उनके माता, तो यहां से नानी समझ में आ गई। सिमिलर इसी तरीके से आप जो है पापा की साइड भी जा सकते हैं। तो पापा के यहां पर भी भाई बहन होंगे इनके, ब्रदर और इनके भी सिस्टर होंगे। समझ में आया बच्चे? तो ब्रदर है, सिस्टर है। अगर आपसे लिंक करता होता तो मम्मी के बहन है तो ये तो मासी हो गई, ये मामा हो गए। क्लासिफाइड करके अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो इजी रहेगा आपके लिए। आपके ये पापा के साइड के हो गए तो चाचा हो गए, क्लियर है। और आपके जो है बुआ हो गई। हो सकता है इनके ही बच्चे हो, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकते, इनके बच्चे। तो इनके बच्चे जो होंगे आपके कौन होंगे? कजन होंगे। क्लियर है बच्चे? वैसे इंग्लिश में तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, इंग्लिश में बड़ा जो है कंफ्यूजन, तो सब आंटी अंकल बोलते मिलते हैं सबको, इसलिए हिंदी में पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी रहेगी आपको। क्लियर है? तो हिंदी में पढ़ेंगे आप। तो ये इस सब के आपके पास में क्या हुए, ये जो मासी के बच्चे हैं, आपके जो मासी के बच्चे, जो मौसा के बच्चे हैं, वो आपके मौसेरे भाई बहन होंगे। और जो मामा के आपके पास, ये मामा हुए ना आपके, तो जो आपके मामा के बच्चे वो आपके ममेरे भाई हैं। नाम से क्लियर है, मामा के बच्चे ममेरे भाई, मासा के बच्चे मौसेरे भाई। क्लियर है भाई? और जो चाचा के बच्चे चचेरे भाई। जो बुआ है, बुआ के हस्बैंड कौन होते हैं? फूफा, फुफेरे भाई बहन हो गए। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको ये? डन। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो छोटा होगा नीचे, उसके पेरेंट्स ऊपर, और उनके पेरेंट्स के जो साथ में लोग होंगे वो मदर के साइड में रखना, मदर वाले फादर के साइड में रखना। और उनके पेरेंट्स, फादर के भी अपने पेरेंट्स होंगे, फादर एंड मदर, टी और एस। तो आपको साफ पता लग रहा है कि ये फादर के तरफ के तो दादा हो गए और ये दादी हो गई। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है पूरा का पूरा, आपको कैसे बनाना है स्ट्रक्चर को। बड़े ध्यान से, तसल्ली से आप इन चीजों को देखिए, बड़े पेशेंस से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, कोई होड़ जल्दबाजी नहीं करना। क्योंकि आप शुरुआत में समय लेंगे, कॉन्सेप्ट पे ठहरेंगे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी जितनी बातें कर सकते हैं धीरे धीरे इस पे बातें करते रहो बस, ताकि चैप्टर के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट है। जब सवाल पे हम आए तो सवाल आपके लिए आसान हो। उस सवाल में 36 चीजें मत सोचिए, उस सवाल में सब कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए। इसलिए पहले आप सारी बातों को आप देख लो। तो ये मैंने कौन सी बात बताई आपको? ये मैंने आपको तीसरी बात बता दी है। तो आपको फर्स्ट क्या बताया मैंने? जब भी आप रिलेशन बता रहे हैं ध्यान रखें किसका बता रहे हैं, किससे कंपेयर करके बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, मेल एंड फीमेल का जरूर ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रक्चर बनाने टाइम पे आप देखेंगे मदर के साइड का अलग, फादर के साइड का अलग, भाई बहन को एक लेवल में रखना है। क्लियर है बच्चे? हस्बैंड वाइफ को एक लेवल पे रखना है, इनके पेरेंट्स को ऊपर रखना है, बच्चों को हमेशा नीचे रखना है। और आपको पता लग गया कि
यहां पर इनका रिलेशन क्या हो गया, ये जो है मदर हैं आपके, ये फादर हैं आपके, तो ऑब्वियसली इनके बीच में भी अपना एक रिलेशन है हस्बैंड और वाइफ का। ये वाइफ हो गई और ये हस्बैंड हो गए। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ पाए? एकलौती संतान का मतलब क्या है, आप एकलौती संतान है, इसका मतलब बच्चे यही हो गया कि अब ना तो आपके कोई भाई है ना ही कोई आपकी बहन है, साधारण सी बात है। क्लियर है? आपके दादा के एकलौते बेटे का बेटा कौन है? और जब दादा के एकलौते बेटे की मैं बात कर रहा हूं तो ना तो फिर आपके पास पे ना कोई बुआ है, दादा का एकलौती संतान है, आप उसके बेटे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पिता की ही बात कर रहे हैं। दादा की जब एकलौती संतान है और आप अपने पिता से आए हो, और दादा तो होंगे ही, जब पिता है तो एकलौती संतान मतलब आपके पिता ही हैं, तो बेसिकली दादा के एकलौते बेटे के बेटे आप क्या लगते हो, तो आप जो है पोते लगते हो उनके। क्लियर है बच्चे? तो इस तरह के सवाल करते करते धीरे धीरे और भी क्लैरिटी आपको आएंगे। ये कुछ पहले बेसिक बातें समझ पाए आप? चलिए, एरो का जरूर ध्यान रखें। अब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन को करवाने के बाद एक दो सवाल पहले देख लीजिए मुझसे, उसका फिर आपको ट्राई करना है। अब यहां देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन आपके पास में सबसे पहले एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ लेना है आपको। सोचो कि सब कुछ पढ़ के एकदम इकट्ठा सॉल्व कर देगा, नहीं होगा। एक स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद ही दूसरा स्टेटमेंट पढ़े। क्या कहता है आपसे? आपसे कहता है बच्चे बी डी की मां है, ठीक है। कौन है मां? बी, बम्बई, ठीक है ना। किसकी? डी की मां है। तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं पहले उसे लिखते हैं, डी को। जिससे कंपेयर कर रहे हैं उससे, डी की मां है, तो मां है तो ऊपर आएंगी पेरेंट्स हो, कौन? बी। बी का जेंडर कंफर्म हो गया, मां है, लिख भी दो एरो डाल करके। क्या है ये? रिलेशन में मदर है। ये समझ में आया आपको? क्लियर है? तो जेंडर क्लियर था, इसमें डी का जेंडर क्लियर नहीं है। डी कुछ भी हो सकता है भैया, मेल हुआ तब भी मां लगेंगी, फीमेल हुआ तब भी मां ही लगेंगे। सी डी का भाई है। अब देखिए भाई बहन तो साथ में रहेंगे, सी डी का भाई है, सी भाई है ना, तो मेल है, और आप लिखें ये क्या है? ब्रदर है। सी डी का भाई है। एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी है। अब यहां पर तो मुझे ना तो कहीं पर एच है नहीं कहीं पर ई है। अभी फिलहाल मैं एच ई की बेटी है, मैं यहां से रखता हूं, एच ई की बेटी है, साइड में रखता हूं मैं, यही है ना, आगे पढ़ के पता लगेगा। एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। डी जो है, डी के बारे में कंफर्म हो गया बच्चे, डी के बारे में कंफर्म हो गया। क्या? डी ई पत्नी है, तो हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं। ये कौन है? ये वाइफ है। किसकी वाइफ है? ई की। अब जब ई की वाइफ है तो ये फीमेल है, तो कंफर्म है, फिर तो ये मेल ही होगा ना बच्चे। क्लियर? किसी फीमेल का कोई वाइफ थोड़ी हो सकता है, मेल का ही तो वाइफ होगा, तो ये क्या है? मेल। अब ई का क्या रिलेशन था, वहां से देखो, ई की जो डॉटर है वो कौन है? एच। ठीक है, डन। अगर एक पेरेंट्स का पता लग जाता है तो दूसरे का भी पता लग जाता है उनकी वाइफ से। जैसे कि ये एक फादर हुए ना, इनकी वाइफ, ये कौन हुआ? ये मदर होगी ना, फिर इनकी मदर हुई ना बच्चे। क्लियर है? बात समझ में आया आपको? हाँ जी। और ये मदर के भाई तो मुझे यहां तो नजर आ रहे हैं, मामा है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। डी ई की पत्नी है, जबकि ई और सी में क्या संबंध है? तब ई और सी में क्या संबंध है? किस किस में संबंध पूछ रहे हैं? ई में और सी में। क्लियर है बच्चे? इसकी बहन का हस्बैंड है, या फिर ये जो है इसकी वाइफ का। अब अपने फैमिली में जाओ, ठीक है ना। आप सोचो कि लाइक किसी की बहन, या अपने ऊपर लेके चलो। क्लियर है ना? तो आप ये लेके चलो कि आपकी वाइफ का भाई आपका कौन लगेगा? ई और ई में क्या संबंध? अपने आपको ई मान लो, आपकी वाइफ का भाई आपका कौन लगेगा? साला, है ना। तो ये आपस में क्या? ब्रदर इन लॉ है। क्लियर है बच्चे? तो क्या ये? ब्रदर इन लॉ। ठीक है बच्चे, समझ में आया आपको? डन। क्लियर है? कोई डाउट? और इस तरफ से देखोगे आप, बहन का हस्बैंड। क्लियर है ना? समझ में आया बच्चे? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन आप पहले सेल्फ ट्राई करना। पहले ध्यान से समझ लो क्या कर रहा हूं मैं वही चीज करूंगा। ए बी की बहन है, कंपेयर किससे कर रहे हैं?
ए बी की बहन है, किससे कंपेयर कर रहे हैं? बी से। बी की, जिसका लग रहा है बी की बहन है, तो बी की बहन है कौन? ए। ए के बारे में कंफर्म है, सिस्टर है तो फीमेल है। सी बी की माता है, बी की माता तो पेरेंट्स ऊपर रहेंगे, सी माता है। अभी तो मुझे बी का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है ना? सी बी की माता है, डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का फादर है। ई डी की माता है, और ऊपर जा रहा भैया, ई जो है माता है, ई डी की माता है। तब ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? किसके बीच में? ए का, ठीक है ना? और कंपेयर किससे कर रहे हैं? डी से। डी से क्या संबंध है? क्लियर है? आपका मुझसे क्या संबंध है, मैं आपसे पूछता हूं। मेरे बारे में बताना है, आपके अपने बारे में बताना है। आपका मुझसे क्या संबंध है? आपका मुझसे स्टूडेंट का संबंध है, क्योंकि पूछ आपके बारे में बताऊं। आपका मुझसे क्या संबंध है? अपना संबंध बताओ। तो स्टूडेंट का। मेरा आपसे क्या संबंध है? टीचर का। समझ में आया ना? तो देखिए, है मैं और आप ही, लेकिन रिश्ते बदल रहे हैं। क्योंकि अगर आपने कंपेयर कहीं की जगह कहीं और से कर दिया तो आपको सब कुछ करने के बाद भी आपके पानी फिर जाएगा आपके आंसर पे। तो ध्यान रखना कंपेयर कहां से कर रहे हैं। तो सवाल में साफ साफ कह रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है? से जो पहले वाला शब्द आता है ना, उससे कंपेयर हो रहा होता है, ठीक है? तो ए का डी से क्या संबंध? तो जिससे आप डॉट डी से चलो और ये बताना है आपको। क्लियर है बच्चे? तो मैं तो ये मानूंगा कि डी से कंपेयर करना है। तो बेसिकली डी के लिए क्या है? डी की बेटी और उसकी बेटी के बच्चे, ठीक है ना? और उसके सिस्टर, तो मतलब कि ये भी बेटी, ये भी इस बच्चे, ये भी मां हुई ना इनके। तो बेसिकली ये क्या हुआ आपके पास में? डॉटर इन लॉ हुआ। नहीं, मेरी बात समझिए, अगर ये इनकी मां है तो सारे भाई बहन की मां होंगी, तो इनकी भी तो मदर ही होंगी। मानते हैं? क्लियर है? अब देखिए, ये बेसिकली क्या है कि इनकी बेटी के बच्चे हैं और वे फीमेल है, तो कौन होगी? डॉटर है, ठीक है ना? क्लियर है बच्चे? वो नातिन, ग्रैंड डॉटर। क्लियर है बच्चे? तो हिंदी में तो वो पोती शब्द इंग्लिश से कोडिंग डाल दिया है, पर इसका आंसर क्या है? ग्रैंड डॉटर। क्लियर है बच्चे? क्योंकि पूछ किसके बारे में रहा है आपसे? ए का। ग्रैंड मदर तब होता जब ये पूछता कि डी का ए से क्या संबंध है, तो डी ग्रैंड मदर हो जाती है, मतलब नानी हो जाती। क्लियर है? समझ रहे हो इस चीज को? तो ब्लड रिलेशन में इसका खासकर ध्यान रखना है। अब अगला सवाल है जो कि आप खुद करोगे। एज, आप क्या कह रहे हैं जसनीत कौर? ए इज डीज ग्रैंडफादर। नहीं, ए कहां से हो गया बच्चे? यहां पे आपको बताना है ए के बारे में। ए कौन है? चलिए, शायद आप लास्ट 947, हाँ, तो अब किसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जसनीत, भी क्वेश्चन समझ में आया आपको? रिलेशन किसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे? हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। डी से कैसे रिलेटेड है? तो डी से कंपेयर करना है, बताना ए के बारे में है। क्लियर है बच्चे? तो मैं डी से कंपेयर कर रहा हूं, तो डी की बेटी के बच्चे हैं ये, तो डी से कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हुई? ये फीमेल है, तो ये नातिन हुई, ठीक है ना? जिसको आप क्या बोलेंगे? ग्रैंड डॉटर बोल सकते हैं इंग्लिश में। क्लियर है बच्चे? तो ग्रैंड डॉटर इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बी सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। चलिए देखते हैं। ए सीज का ए सी का पिता है। सबसे पहले किससे कंपेयर कर रहे हैं बच्चे? सी से। और ए सी का पिता है, तो ए जो पेरेंट्स हैं वो ऊपर रखना है आपको, है ना? उनकी जगह आपसे ऊपर है। फादर है तो मेल है, और रिलेशन क्या मेंशन कर दो। ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है। अभी डी और बी की बात तो इस पे रिलेट कर ही सकते, तो मैं लिख देता हूं। बी से कंपेयर कर रहे हैं ना? बी का बेटा कौन है? डी। डी क्या है? बेटा है बी का।
बाद में देखेंगे कहां पे बैठता है। और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, ई ए का भाई, भाई बहन के साथ में रखते हैं ना, ई भाई है ए का। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? आगे देखते हैं। ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है। अब देखिएगा जरा, सी क्या है? सी जो है वो क्या है? बेसिकली ई की बहन है, तो फीमेल हुई ना। किसकी सी बहन है? सी डी की बहन है, डी की बहन है। कौन? सी। तो सी का जेंडर कंफर्म हो गया, फीमेल है। और भाई तो साथ में रखेंगे, भाई बहन या फिर बहन है, कुछ भी हो सकते हैं। डी मुझे नहीं पता, लेकिन आगे में कोई रिलेशन, हाँ डी के बारे में कंफर्म है, ये मेल है ना। यहां से पता लग गया था नहीं, मेल है। और इसके बारे में ये भी मान लो साथ के साथ ये भी आएगा, ये सन था किसका? बी का। अब देखो बच्चे एक बात समझो, ये सी की माता है और डी ब्रदर है, सी बहन है ना डी के। तो ए अगर सी के फादर हैं और डी भाई हुआ, तो क्या डी के भी फादर नहीं होंगे? भैया एक परिवार में एक भाई हो या 5 भाई बहनों, एक के जो पेरेंट्स है बाकी सबके भी पेरेंट्स वही होते हैं, है ना। तो जब सी के ये पिताजी हैं और डी जो है भाई है इनका, तो डी के भी पिताजी हुए, और डी तो इनका भी बेटा है, डी तो इनका भी बेटा है। कैसे पॉसिबल है? ये मां होंगी तभी पॉसिबल है ना। तो ये कौन है बच्चे? ये मदर है। और यहां भी रिलेशन क्लियर हो गया, ये कौन है फिर? हस्बैंड है। समझ में आया आपको? ये क्लियर है? खैर आप सवाल और पढ़ते हैं, जहां कुछ कुछ समझ में आया बनाते जाओ अपनी तरफ से। ई ए का भाई है, सी डी की बहन है, तो बी का ई के साथ क्या संबंध है? बी का बताने किसके बारे में? बी के बारे में। बी का ई के साथ क्या संबंध है? तुलना किससे कर रहे हैं? ई से। तो ई से आप कंपेयर करते आओ और डी के बारे में आप, बी के बारे में आप बताओ। क्लियर है बच्चे? तो देखिए क्या है बेसिकली, ये ई से ये भाई हो गया और ये भाई की वाइफ हो गई, तो भाभी हुई। क्लियर है ना? समझ में आया? तो किसके बारे में पूछ रहा है? बी का ई से संबंध क्या है? बी। तो बी कौन है? भाभी है। ई कौन है? देवर है। तो आंसर देवर देना है या भाभी देना है? कह रहा है बी का ई से, तो ई से कंपेयर करके इसके बारे में बताना है मुझे। तो आंसर भाभी है। भाभी को इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ ही आप बोलेंगे। तो भाभी हिंदी में देखिए क्लियरली मेंशन है। क्लियर है बच्चे? ए इसका आंसर है। समझ में आया बच्चे? क्लियर है? कोई डाउट? तो ये आंसर आपका था, ए आंसर। बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टू ई। वेरी गुड, जसनीत कौर। ठीक है बच्चे, समझ में आया आपको? कोई डाउट किसी बच्चे को? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और आपको करने का पहले समय दूंगा, उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीता अशोक की भतीजी है। अब सीता भतीजी है, कौन? सीता क्या है? भतीजी है, तो फीमेल जेंडर है। भतीजी का मतलब क्या हुआ? एक चाचा की बेटी। तो पहले पिता तो होंगे इसके कोई ना कोई, मुझे नहीं मालूम कौन इनके फादर है। ठीक है, इनके कोई ना कोई फादर तो होंगे, मुझे नहीं पता ये फादर कौन है, लेकिन फादर का भाई होगा कोई। एकदम से डायरेक्ट उस रिश्ते में मत जाओ, अपने माता पिता से लिंक करते हुए जाना है आपको रिश्ते पे। तो फादर का भाई होगा। ये भाई कौन है? अशोक। ठीक है बच्चे। और सीता फिर अशोक की क्या हुई? भतीजी हुई। सीता अशोक की भतीजी है। अशोक की माता लक्ष्मी है। अब अशोक की माता बोल दूं या इनके पिता की माता बोल दूं, बात तो एक ही है ना। अशोक की माता कौन है? लक्ष्मी है, मदर लक्ष्मी है। तो मैं एक बार कंफर्म करता हूं कि भैया इनकी भी ये मदर है। भाई बहनों में से अगर एक के पेरेंट्स का पता लगता तो सबके पेरेंट्स का पता लग गया। कल्याणी लक्ष्मी की मां है। कल्याणी लक्ष्मी की माता है। कल्याणी का पति गोपाल है, मेल है, हस्बैंड है। कल्याणी का पति गोपाल है। पार्वती गोपाल की
सास है, पार्वती गोपाल की सास मतलब इसकी वाइफ की मदर। ठीक है बच्चे, क्लियर है? पार्वती गोपाल के साथ। सीता का गोपाल से क्या संबंध है? सीता का नीचे और गोपाल से क्या संबंध है? आइए, पिताजी, पिताजी की माता दादी जी, और दादी की माता परदादी, ठीक है ना, और ये परदादा, क्लियर है? और ये तो क्या है? फीमेल है, तो परपोती होगी। तो सीता क्या है? परपोती है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? ग्रेट ग्रैंड डॉटर। क्लियर है बच्चे? इसका आंसर क्या है? ए इसका आंसर है। समझ में आया आपको? क्लियर है बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? हाँ जी, जसनीत कौर, आपका आंसर सही है। और प्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है अब आप लोगों का शिक्षाधाम एप्लीकेशन पे। रीजनिंग का आप टेस्ट दे सकते हैं, संडे का टाइम उस पर अलॉट है, संडे 9:30 का टाइम है उस पे। तो संडे को 9:30 बजे रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट अगर आपको देना है तो शिक्षाधाम के प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप वो टेस्ट को दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, सरल सवाल। एक्स और वाई भाई भाई हैं, मतलब दोनों भाई भाई हैं, दोनों का जेंडर कंफर्म हो गया, दोनों ही भाई भाई हैं, एक्स और वाई, तो साथ में बनाएंगे और दोनों का जेंडर मेल है, कंफर्म है बच्चे। आगे आर वाई का पिता है। अब आर अगर वाई का पिता हो गया बच्चे, आर फादर हो गया वाई का, तो जो भाई भाई है इसके भी तो फादर ही होंगे। पहले तो ये चीज कंफर्म करिए। क्लियर है बच्चे? आर वाई का पिता है तो एक्स का भी पिता है। एस टी का भाई है, यहां पे एस और टी कहीं पर है? नहीं है, तो लीजिए एस भाई है, एस ब्रदर है। क्या है? एस ब्रदर है किसका? टी का। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, और एक्स का मामा है। अब एक्स की बात कनेक्ट कर रहे हैं। अब एक्स के मामा के लिए एक्स की मम्मी तो होनी चाहिए पहले, तो एक्स की मदर, मुझे नहीं पता फिलहाल कौन है, फिर इनके ब्रदर। अब बात आई कौन है भैया? एक्स का मामा, टी एक्स का मामा है, तो टी यहां पर आ गया। क्लियर है बच्चे? टी यहां पर आ गया, क्लियर है ना? देखिए क्या कर रहे हैं, टी एक कहां है, एस टी का भाई, एस टी का भाई है, ठीक है, ये कर दिया। और एक्स का मामा है, कौन मामा है? एक्स का एस मामा है। क्लियर है बच्चे? कौन मामा है? और एस मामा है, लिखा हुआ ना, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। बात एस की ही चल रही है, यही इसी की बात चल रही है। ठीक है बच्चे? तो आप यहां पर समझिएगा कि एस जो है वो टी का तो भाई है, क्लियर है, और एक्स का मामा है। और ये जो है एस जो है वो भाई टी का तो था ही, तो टी कहां आएगा? टी की जगह यहीं बनती है, जो खाली जगह फीमेल होगी तो भी क्या हुआ, एस तो भाई ही रहेगा। क्लियर है? तो यहां पे एक जगह खाली बची थी, टी इसमें बनती है। ठीक है ना? आगे कहते हैं टी का आर से क्या संबंध है? तो भैया ये इन बच्चों के पिता, ये इनकी माता, तो इन बच्चों की माता, तो फिर माता पिता के आपस में कैसा संबंध होता है? हस्बैंड और वाइफ का होता है। बट किसका किससे पूछ रहा है? तो टी का आर से क्या संबंध है? टी के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? टी के बारे में पूछ रहा है। टी का आर से क्या संबंध है? तो टी आर की कौन है? वाइफ है, पत्नी है। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चे? बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में अब आ गया? उम्मीद करता हूं कि आपको जो स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, सच्चाई है इस बात पे, लेकिन आसानी से और तरीके से अगर आप बनाओगे, कुछ बातों का ध्यान रखोगे मेल फीमेल का, तो चैप्टर आपके लिए सुपर सुपर इजी चैप्टर में से एक चैप्टर बन जाता है। हाँ जी बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन है, प्रेमा का एक पुत्र है जिसका नाम आनंद है। तो प्रेमा है और नाम से क्लियर है कि फीमेल है, और इसका एक सन है जिसका नाम आनंद है। तो आनंद नाम से क्लियर है कि बच्चे मेल है। ठीक है? आगे राजे प्रेमा का भाई है, प्रेमा का भाई, तो मेल, और ये कौन है बच्चे? राजीव है। क्या रिलेशन है इसका?
ब्रदर का। ठीक है। नेहा को रश्मि नाम की एक पुत्री है। नेहा को, यहां नेहा तो अभी तक क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं हुई है। ठीक है बच्चे, तो साइड में लिख देता हूं, नेहा को रश्मि नाम की एक पुत्री है और नेहा का कंफर्म है फीमेल है। ठीक है। नेहा को रश्मि नाम की एक पुत्री है। नेहा राजीव की बहन है। नेहा जो है वो कौन है? नेहा राजीव की सिस्टर है और नेहा की बेटी का नाम क्या है? रश्मि। यही है बच्चे, क्लियर है? नेहा राजीव की बहन है। ठीक है। आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? तो ये ऐसे बताना है आपको, रश्मि से कंपेयर करना है। तो अगर आप देखते हैं बच्चे ये, तो ये माता, माता के भाई मामा, और माता की ही फिर बहन मासी, और ये मासी की बेटी, तो मौसेरी बहन हो गई ना ये मौसेरे। खैर हम मेल से रिलेशन को जोड़ते हैं, तो मौसेरे बहन, तो मौसेरी बहन हो गई है। तो आपका आंसर क्या है? मामा, चाचा, भतीजा, देवर, मौसेरे, ममेरे, चचेरे, ये वही वाली बात हो गई इंग्लिश के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? तो ये भाई बहन है आपस में। क्लियर है? तो डी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया बच्चे? क्वेश्चन है बच्चे, ए बी का पुत्र है। ठीक है बच्चे, बी से कंपेयर कर रहे हैं, पहले बी को बना देते हैं। ए बी का पुत्र है, तो ए का जेंडर कंफर्म है, बेटा है तो मेल है, और ये सन है। अभी बी का जेंडर कंफर्म नहीं है। बी और सी बहनें हैं, अब कंफर्म हुआ। बी और सी बहनें हैं, मतलब दोनों ही सिस्टर एक दूसरे की, तो ये भी फीमेल है। आगे ई सी की माता है। ई जो है बच्चे वो सी की माता है, तो सी की मदर ई है, जेंडर कंफर्म है कि फीमेल है। यदि डी ई का पुत्र है, डी जो है ई का पुत्र, तो बच्चे तो नीचे ही रहेंगे, है ना? तो ये डी है। ये क्या है बच्चे? सन है। तो ये क्या है? बेटी है। ये कौन है? इनके बेटा है। तो ये आपस में पता है आपको, भाई बहन का रिलेशन होगा। ये बेसिकली क्या ये कौन होंगे? ये ब्रदर है। आगे क्या कहता है? डी ई का पुत्र है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूरे रिश्ते को अगर आप समझते हैं बच्चे, तो आपको ये समझना होगा कि बच्चे, दो बहनें, एक भाई, माता इन सबकी, अगर एक की माता है, पता लग गया सबकी ही माता है ये। और अगर मैं एक ही बात करूं तो ए बेसिकली क्या है? इन सबकी, इनकी मम्मी की भी मम्मी है, ये माता तो सबकी हुई ना ये। तो ये नानी, ये सारे रिलेशन समझ में हमें आ गए हैं। अब चेक करते हैं क्या कहता है। डी ए का मामा है। डी ए का मामा है, तो सही है कथन, क्योंकि मम्मी का भाई हुआ ना, तो मामा ही तो हुआ, तो डी ए का मामा है। तो क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ही सही है भाई, गलत है कैसे? ई बी का भाई है, तो बच्चे पहले ई तो भाई हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो फीमेल है। आगे डी ए का मेरा भाई है, डी ए का भाई नहीं है ना, मामा ही है। आगे बी और डी भाई हैं, बी और डी ये फीमेल है, तो भाई कैसे हो गए? क्लियर है? समझ में आया? तो पहला ही ऑप्शन आपका देखते क्या था वो करेक्ट था, बाकी कैसे गलत हुआ वो मैंने आपको बताया। समझ में आया बच्चे? तो मुझे उम्मीद करता हूं कि टाइप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे तो उसमें कोई भी चूक आपसे नहीं होगी। आर और एस भाई हैं, मतलब दोनों ही भाई हैं, तो ब्रदर है। कौन? आर और एस, दोनों का जेंडर कंफर्म हो गया। एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है, और एक्स आर की माता है। अब एक्स जो है आर की मदर है, और एक्स किसकी बहन है? वाई की, और ये वाई की बहन है, तो ये सिस्टर है। वाई का जेंडर कंफर्म नहीं है बच्चे, वाई की बहन है। अब वाई कोई बहन की बहन हो सकती है, भाई का भी बहन हो सकती है, तो वाई को आप कैसे नहीं लगा सकते कि मेल है? कुछ भी अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाया आपने वहीं गड़बड़ कर दिया, समझे? एक्स आर की माता है, वाई और एक्स वाई की बहन है। वाई का एस के साथ में क्या संबंध है? वाई का किसके साथ में? एस के साथ में। तो आपको पता है भाई, भाई की माता मतलब माता, माता का मतलब भाई, तो ये मामा भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है। ऑप्शन क्या है हमारे पास में?
मामा का ऑप्शन है तो मैंने मामा का टिक कर दिया। अगर ऑप्शन ये मिल जाता वी कांट डिटरमाइन या वी कांट से, तो वो वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन था। मामा को छोड़ के फिर हम उसको लगाते, हम कह ही नहीं सकते यहाँ पे। तो बात समझ में आई या नहीं आई? तो खैर जो दिए हुए ऑप्शन में से मामा बेस्ट ऑप्शन है, सेलेक्ट करा। अगर मामा के साथ साथ में होता वी कांट डिटरमाइन या वी कांट से, तो हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते। समझ में आया? बच्चे मामा ही मार के निकल जाते उस स्थिति में भी, तो गलत होता उनका। समझ में आई बच्चे बात? हाँ जी बच्चे देखें, क्यू पी का पुत्र है, तो क्यू पी का पुत्र है, तो क्यू के बारे में बात कर रहे हैं। क्यू का जेंडर कंफर्म है और क्यू सन है। एक्स क्यू की पुत्री है, एक्स क्यू की पुत्री है। एक्स जो है वो डॉटर है क्यू की। आर एक्स की बुआ है, आर एक्स की बुआ है, तो बुआ के लिए पिता की बहन है, मतलब पिता से लिंक होकर जाएगा। तो एक्स के पिता तो ये बेसिकली इसकी बुआ है और क्यू के लिए सिस्टर है। समझ में आया आपको? आर एक्स की बुआ है और एल आर का पुत्र है। एल जो है बच्चे नीचे, ये पुत्र है। क्लियर है बच्चे? सन है। तो ये पापा की बहन मतलब कि बुआ, बुआ के बच्चे में आ गए, तो फुफेरे भाई हो गया, फुफेरी बहन होगी, ये भी ध्यान रखना है साथ साथ। एल आर का पुत्र है, तो एल पी से, एल पी का क्या लगा? कौन? एल किसका? पी का। तो देखते हैं बच्चे, पिता, ये भाई बहन है तो इनके भी पिता, तो ये पिता की बेटी का बेटा, तो ये तो नाती हुआ ना? नहीं समझ में आया? ये इनके ही तो फादर हैं। सर ये नहीं मालूम मुझे कि फादर मदर जो भी है इनके भी क्या है, ये आर की तो पेरेंट्स है। क्लियर है? तो ये तो डॉटर हुई, कंफर्म है। तो डॉटर के बच्चे, सोच के देखिए क्या होगा, आपकी बेटी का बच्चा, आप या तो नाना होंगे या तो नानी होंगे, लेकिन वो बच्चा क्या है? कंफर्म है, नाती है। कौन है? एल का पूछ रहा है ना, तो नाती है। तो क्या कह रहे? पुत्र, डॉटर, पुत्री, भतीजा, ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर कहां से आ गया? ग्रैंड सन। ठीक है? क्लियर है बच्चे? इंग्लिश के अकॉर्डिंग ग्रैंड सन ही हो गया ना आपका। इसमें खैर नाती, हिंदी के अकॉर्डिंग तो नाती होता है, बट इंग्लिश में दोनों सेम ही कहते हैं, एक ही कहते हैं दोनों को, ग्रैंड सन। क्लियर है? समझ में आया आपको? क्वेश्चन है बच्चे, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अब देखिएगा, सुरेश की बहन, सुरेश नाम से क्लियर है बच्चे? सुरेश की सिस्टर कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन राम की वाइफ है। राम मेल है और इनकी वाइफ है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। राम रानी का भाई है। राम ब्रदर है, भाई बहन हस्बैंड वाइफ सब एक लाइन में। राम किसका भाई है? रानी का। राम के पिता मधुर है। राम के पिता मधुर है, फादर है, तो भैया इनके भी फादर ही हुए। क्लियर है? इनके फादर इन लो हुए, इनकी वाइफ के। क्लियर है बच्चे? चुमाए आपको? शीतल राम की दादी है। शीतल जो है राम की दादी है, तो राम के पिता और दादी का मतलब पिता की माता। ठीक है बच्चे? कौन है? शीतल, ये इनकी मदर है और राम की दादी हुई। ठीक है? रीमा शीतल की पुत्र बधू है। रीमा मतलब कि शीतल की पुत्र बधू। क्लियर है? पुत्र बधू का मतलब क्या होता है? बेटे की बहू। क्लियर है? बधू मतलब पत्नी, पुत्र की पत्नी। कौन कौन है बच्चे? शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्र बधी है, तो बेटे की पत्नी कौन है? शीतल राम की दादी है, रीमा। कौन बच्चे? रीमा लिखा हुआ है ना, पुत्र बधू, डॉटर। एक सेकेंड,
राम्स ग्रैंड रीमा इज शीतल्स, ग्रैंड मदर इज शीतल्स। इसकी क्या हुई? वाइफ हुई। तो इन दोनों बच्चों की मदर हुई। क्लियर है बच्चे? आगे कहता है रीमा शीतल के पुत्र वधू है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित रानी के भाई का, एक सेकेंड, ये आर पहले क्या था? पूरा नाम लिखना था, सारे सेम है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? रोहित सुरेश का क्या लगता है? अब सिंपल पूछे कि रोहित सुरेश का क्या लगता है। सुरेश कहां था? आपको यही था ना? क्लियर है बच्चे? ये पूछ रहा है। तो मैं मानता हूं पिता। ठीक है, ये पिता की कौन हुई? वाइफ। और ये वाइफ की कौन हुई? सिस्टर। क्लियर है बच्चे? वाइफ की कौन है? सिस्टर है, सॉरी वाइफ के भाई। तो ये मामा हुआ और ये भांजा हुआ। डी इसका आंसर है। ठीक है, समझ में अब आ गया आपको? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए टाइप 2 देखें बच्चे। टाइप 2 एक ऐसा टाइप है जिसमें आपको पेन और पेपर की नीड नहीं है। यहां पे सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको यहां पर आंसर करना है। अब पेन पेपर को चलाने की कोई गुंजाइश भी नहीं। जैसे कि सविता ने कहा, एक लड़का यह कहकर परिचय कराया कि, सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी के पिता के इकलौती पुत्री का पुत्र है। लड़का सविता से क्या लगता है? तो उसको कुछ बनाने का गुंजाइश है नहीं ना इसमें। तो ये भी एक आसान सवाल है। बस इसकी कंडीशन क्या है, इसको आसान बनाने के लिए आपको ये अपने ऊपर लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है? और आपको ये समझना होगा, एक कैरेक्टर आपको यहां पे धारण करना पड़ेगा जो इंट्रोडक्शन करवा रहा है। क्लियर है? दो लोग हैं, एक तो जो इंट्रोडक्शन कर रहा है और जो एक इंट्रोडक्शन जिसका हो रहा है। दो कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर पे ध्यान रखना है और आपको अपने आप से लिंक करना है, अपने रिश्तेदार से लिंक करना है। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं। क्लियर है? आपकी मम्मी के भाई के पिता आपके कौन लगते हैं? आपसे लिंक था तो आपने बता दिया। ठीक है ना? और मैं आपसे पूछता हूं, आपकी मम्मी के ससुर के इकलौते बेटे कौन है? आपके पिता है। तो आप अपने आप से लिंक कर रहे हो आप, लेकिन आप एक एक करके लिंक कर रहे हो। आपकी मम्मी का ससुर, आपको ये ध्यान आ गया था दादा, उनका इकलौता बेटा, फिर ध्यान आया मेरे पिता। तो पहले एक एक अपने आप से आप क्या कर रहे हो? लिंक करते हुए चल रहे हो और एक एक लाइन को सॉल्व कर रहे हो, तब अगली लाइन को आप आगे रीड कर रहे हो। तो इस सवाल को भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। क्लियर है? तो सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय करवाया, जो इंट्रोडक्शन करवा रही है या करवा रहा है वो कैरेक्टर आपको धारण करना है, जो इंट्रोडक्शन करवा रहा है। क्लियर है? आप कौन है? जिसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, जो इंट्रोडक्शन कर रहा है, जो इंट्रोडक्शन कर रहा है। क्लियर है? तो सविता ने, अब आप सविता हो, मैं एग्जांपल अपने ऊपर क्वेश्चन लेकर सॉल्व करा रहा हूं। मैं सविता हूं, एक लड़का है। ठीक है, अब मैं अपने ऊपर लूंगा। सविता ने एक लड़के को यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी, सविता कह रही है मेरे मामा जी का, मेरे समझ में आ गया क्या है, मेरे मामा जी के पिता, मेरे नाना की इकलौती पुत्री, मेरे नाना की इकलौती पुत्री। तो मेरी मम्मी ही हुई। अगर मेरे नाना है तो मेरी इकलौती पुत्री कौन होगी? मेरी मम्मी ही तो होगी। समझ में आया ना? इकलौती पुत्री। लड़का सविता का क्या लगता है? क्लियर है? समझ में आया बच्चे? सविता के लड़के का परिचय करा के यह कहता है कि वह मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। क्लियर है? तो आप जरा समझिए इस चीज को कि मेरे मामा जी के पिता कौन हुए? मैं सविता हूं, ध्यान रखना। मेरे मामा जी के पिता कौन हुए? मेरे नाना। मेरे नाना की इकलौती पुत्री कौन हुई? मेरी मदर। मेरी मदर का पुत्र कौन हुआ? मेरा भाई। मैं सविता हूं, मैं बहन हूं, वो भाई है। तो क्या पूछ रहा है? लड़का सविता का क्या लगता है? लड़के के बारे में पूछा था, लड़का भाई लगता है सविता का। बात समझ में आई बच्चे? क्लियर है? तो ये सवाल इतनी सरलता से और आसानी से हो सकता है आपका, बस आपको अपने आप को उसकी जगह पे रखना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? एक सवाल और देखिए। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है? महिला। तो यहां पर मैं महिला बन जाती हूं।
जो इंट्रोडक्शन कर रहा है वो बन जाओ, आप महिला बन गए। ये रहा पुरुष। एक पुरुष का परिचय कराते एक महिला ने कहा, इस पुरुष का परिचय, इसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है। मैं महिला हूं, मेरी मां की इकलौती पुत्री कौन होगी? मैं। और वो इसकी पत्नी है, तो मैं इसकी वाइफ हुई ना। इसकी वाइफ कौन है? मेरी मां की इकलौती बेटी, तो वो तो मैं ही हुई। और वो इसकी पत्नी है, तो ये मेरे पति हुए। अजीब सी बात कर रहे हो, मैं इसकी पत्नी, तो ये मेरे क्या हुए? पति हुए। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है? महिला उस पुरुष की पत्नी है। समझ में आया बच्चे आपको? क्लियर है? कोई डाउट? एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, आप औरत बन जाइए। उसके एक व्यक्ति की तरफ, इसके भाई का पिता, छोड़ो ना इसका भाई का पिता, इसके पिता, सीधा सॉल्व करो ना। भाई का पिता, बहन का पिता क्या होता है? इसी का पिता ही तो होता है। इसके भाई का पिता मतलब इनके पिता, इनके पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। मेरे दादाजी का इकलौता बेटा कौन होगा? मैं तो खैर महिला ही हूं, मैं तो महिला हूं जो इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। मेरे दादाजी का इकलौता बेटा कौन होगा? मेरा भाई, सॉरी, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा मेरे पिता होंगे। क्लियर है बच्चे? तो कौन होंगे? मेरे पिता। औरत उस व्यक्ति से किसका संबंधित है? तो क्या कह रहे हैं? उसका भाई मतलब इनके पिता जो है मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। इनके फादर वही हैं जो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं। मेरे दादाजी के इकलौते बेटे तो मेरे पिता हुए, और फिर वही इनके पिता भी हैं, तो हम दोनों का पिता एक ही है। इसका मतलब क्या? हमारे बीच में संबंध भाई बहन का है। क्लियर है बच्चे? मैं महिला हूं तो मैं बहन, और ये भाई। तो वो व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है? तो व्यक्ति, औरत उस व्यक्ति से क्या संबंधित है? सिस्टर की तरह। समझ में आया ये आपको? क्लियर है? समझ में आया नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा खुद आप पढ़ के सोच समझ के करो। देखिए बच्चे, एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए, देखिए चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है। समझिए, चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, मैं विजय हूं, वह मेरे भाई की बहन मतलब मेरी बहन के पिता, मेरी बहन के पिता मतलब मेरे पिता की पुत्री है, तो मेरी बहन है। तो चित्र में महिला का विजय से क्या संबंध है? महिला क्या है विजय की? तो महिला तो बहन है ना विजय की, तो सिस्टर इसका आंसर है। कितना अच्छा सही था? सही था? आप समझ में आ रहे हैं सवाल? क्लियर है बच्चे? तो डाउट? हाँ जी बच्चे, ब्लड रिलेशन टाइप 2 पर हम आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया। जैसे मैं हूं, मेरे आगे कोई एक लड़का खड़ा है और मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपको इसको दिखा रहा हूं, ठीक है? तो एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी। अब मेरी पत्नी की भाभी कौन होगी? मेरे साले की वाइफ, मतलब उस तरफ रिश्ता चला गया, मेरी पत्नी के मायके की तरफ रिश्ता चला गया। क्लियर है बच्चे? तो मेरे पत्नी की भाभी, समझ रहे हो ना, मेरे साले की वाइफ है वो, मेरे पत्नी की भाभी का पुत्र है। अब मेरे पत्नी, मेरे साले का बेटा है वो, मेरे साले का बेटा है वो। क्लियर है? मैं तो फिर उसके लिए फूफा ही लगा, क्योंकि मैं तो उसके बुआ का हस्बैंड हूं ना। समझे नहीं समझे? तो पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूं। क्लियर है बच्चे? और मैं अपने माता पिता के क्या हूं? संतान हूं। तो मेरा पुत्र उसके पुत्र से क्या संबंध रखता है? तो मेरा बेटा उसके बेटे से क्या संबंध रखता है? तो मैं जब फूफा लगाता तो फुफेरे भाई हुआ ना, इन दोनों आपस में। क्लियर है बच्चे? तो क्या हुए? कजन। देखते हैं एक बार और रिपीट करता हूं। एक व्यक्ति ने अपने से आगे खड़े एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी, मेरी पत्नी की भाभी। क्लियर? तो मेरे जो है बेसिकली साले की वाइफ है मेरे पत्नी, और मेरे बच्चे के लिए मामा है वो बंदा, मामी है। मेरी पत्नी के भाभी जो है मेरे बच्चे के लिए क्या होगा? मामी होंगे ना। तो भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता का एकमात्र संतान हूं, तो मेरा पुत्र उसके पुत्र से क्या? तो उसके मामा का लड़का है, तो मेरा भाई हुआ, फुफेरा नहीं हुआ। मम्मी फुफेरा तो मेरी तरफ आ जाएगा। क्लियर है? किसका? आप अपने आ रहे घर में अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे?
सवाल सिंपल और साधारण है कि एक व्यक्ति ने अपने से आगे खड़े एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है। तो मेरी पत्नी का भाभी कौन होगा? हाँ, मेरे साले की वाइफ। तो बेसिकली जो मेरा साला है वो मेरे बच्चों के लिए तो मामा हुआ। क्लियर है? तो क्या है, भाभी का पुत्र है तो मेरे बच्चे के मामा का लड़का है। समझे? तो मेरे बच्चा और ये आपस में कैसे लिंक करते हैं? मेरे भाई की तरह लिंक करते हैं। ठीक है। फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इसके भाई के, एक महिला कहती है, अब आप एक महिला बन जाइए, जो इंट्रोडक्शन करवा रहा है वो कैरेक्टर आप ले लीजिए, और आप एक महिला बन गए और इसकी तरफ इशारा करते हुए आप कह रहे हैं, इसके भाई के पिता, मतलब इसके पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। अब मेरे दादा हैं और उसके इकलौता बेटा भी है, तो मेरे पिता ही हैं, तो बात मेरे पिता की भी हुई है। तो क्या कह रहे हैं, इसके भाई के पिता, मतलब जो इसके पिता हैं, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र है, मेरे दादा के इकलौते बेटे तो मेरे पिता हैं, तो मतलब इसके पिता और मेरे पिता क्या है? कॉमन है। इसके पिता मेरे पिता क्या, क्योंकि मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं तो मेरे पिता हुए। और क्या कह रहे हैं, ये इस लड़के के पिता कौन है? इसके भाई के पिता कौन है? इसके भाई के पिता वही है जो मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, तो मतलब इसके पिता वही है जो मेरे पिता हैं। तो हम दोनों, तो फिर हम दोनों पिता एक ही है, तो हम दोनों भाई हुए। मैं महिला हूं तो मैं बहन हुई। तो सवाल आपसे पूछ रहा है, महिला फोटोग्राफ वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? सिस्टर। ठीक है बच्चे, क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट? ट्राई करो बच्चे, पहले आपका ट्राई करना जरूरी है क्योंकि आप फंस रहे। देखिए बच्चे, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, अब मैं भास्कर बन गया और यहां पे सामने कौन है? आशा है। आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता, आशा का परिचय करवा रहे हैं, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र। अब मेरे पिता, मैं भास्कर हूं, मैं मेल हूं, मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? मैं ही होऊंगा। तो उसके पिता कौन है? जो मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं, मतलब मैं, तो मैं इसका पिता हुआ ना। आशा मेरी पुत्री हुई ना, तो भास्कर पिता हुए। तो पूछ कर रहे हैं, आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है? आशा के संबंधित है, तो आशा तो डॉटर हुई, बेटी हुई। आया था ये आंसर? क्लियर है? आया ये आंसर? कितना चुका आया था? नहीं आया किसी का? साधारण सवाल नहीं है। अतिथियों का आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता, बात आशा की हो रही है, आशा के पिता की बात हो रही है, आशा के पिता के, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। मैं भास्कर हूं, मेरे पिता के इकलौता बेटा कौन होगा? मैं ही होऊंगा। तो उसके पिता की बात हो रही है, उसके पिता कौन है? मैं हूं, तो ये मेरी पुत्री हुई। समझ में आया? क्लियर है? हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, इशारा इसकी तरफ है और बात इस औरत से हो रही है कि मैं इससे बात, इस औरत से कह रहा हूं, मैं इसकी तरफ इशारा करते हुए। ठीक है? एक औरत से कहा, उसकी मां तुम्हारे पिता की, इसके पिता की इकलौती पुत्री है, तो इसके पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी? यही औरत से कह रहा है ना। क्या कह रहा है औरत से? सुनो, उसकी मां, बात उससे कह रहा है, उसकी मां तुम्हारे, अब इसके ऊपर बात आ गई तुम्हारे से, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री, पहले तो ये फीमेल है, इसके पिता की एकमात्र पुत्री यही होगी, तो उसकी मां कौन है? ये खुद है। तो ये भैया इसमें जो रिलेशन है ये मदर है। ठीक है? तो औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? पिता की एकमात्र पुत्री है, औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो एक व्यक्ति को इशारा करा ना, औरत का क्या संबंध है? तो औरत मां है उस व्यक्ति की। औरत कौन है? मां है उस व्यक्ति की, मदर का संबंध है। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? क्लियर है बच्चे? व्यक्ति तो बोला, समझ में आया आपको? आया था ये आंसर? नहीं आया था? चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करो। देखो, माला की ओर इशारा करते हुए, ये माला है, ठीक है? कौन है? माला की ओर इशारा करते हुए किसने? कला। अब मैं यहां पे क्या कैरेक्टर हो गया? कला,
जो इंट्रोडक्शन करवा रहा है, जो कह रहा है, जो बोल रहा है, वो आप हो जाते हैं एज अ स्टूडेंट। तो कला ने कहा वह मेरे भाई की एकलौती बहन, अब मैं कला हूं, मेरा भाई है, मेरी एकलौती बहन है, तो मैं खुद लड़की हूं, तो मेरे भाई की इकलौती बहन तो मैं ही हुआ। तो वह मेरे भाई की इकलौती बहन मतलब वह मेरी की पुत्री है, तो मेरी बेटी है ना वो। तो माला का कला से क्या संबंध है? माला तो मेरी क्या हुई? बेटी हुई। तो क्या आंसर है? ये आया आंसर? नहीं आया। अब आपसे गड़बड़ लास्ट में हो गई। मां बेटी का तो रिलेशन आपने फाइंड कर लिया, गलती क्या है? पूछ क्या रहा है वो? माला का कला से क्या संबंध है? तो माला के बारे में पूछ रहा है ना, ठीक है ना। माला का कला से क्या संबंध है? और कला कौन है? मैं हूं। तो अब रिपीट करता हूं, वह मेरे भाई की इकलौती बहन मतलब कि मैं पहले अपनी ही बात कर रहा हूं, उसकी बात नहीं कर रहा अभी। कला अपनी बात कर रही है कि वह उसके बारे में बोला। अब क्या कह रहा है? मेरे भाई की इकलौती बहन मतलब मैं कला की पुत्री है, तो कला की पुत्री है। तो ये जो है आपके पास में माला बेटी हुई ना। पूछ कर रहा है माला कौन है, ये पूछ रहा है। कला पूछता कला कौन है माला की, तो कला तो मां होती। तो रिश्ते में सही सब कुछ सॉल्व करने के बाद भी लास्ट में गड़बड़ हो जाता है। तो ध्यान रखा करो पूछ किसके बारे में रहा है, ठीक है। टाइप 3 देखो। अब आप एक सरल और एक आसान टाइप ही है ये भी। अगर आप इस टाइप को बड़े शांति से सॉल्व करते हैं तो। अब यहां पर आप देखें, पहले एक साधारण सवाल लीजिए आप। ये अभी ऑप्शन से उठाने वाले सवाल मत करो, पहले यहां से करो इसको। देखो बच्चे, क्वेश्चन बड़ा आसान है, सरल और आखिरी टाइप है ब्लड रिलेशन का। क्वेश्चन है, यदि m मल्टीप्लाई बाय n का अर्थ है m n की पुत्री है, तो यहां पर बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा साइन किस रिलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कौन सा साइन किस रिलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा है आपसे। बात समझ में आई ये बात? तो यहां पर बेसिकली मल्टीप्लाई का साइन क्या बता रहा है? बेटी का रिलेशन। लेकिन अब m और n में से, लेफ्ट और राइट में से कौन बेटी है, कौन मां या पिता है? तो ये क्या कर रहा है? m इंटू एन का अर्थ m n की पुत्री है। कौन बेटी हुई? m। तो मतलब लेफ्ट वाले की तरफ इशारा है, लेफ्ट वाले की तरफ बात की जा रही है, ध्यान रखना। अगर m इंटू एन का अर्थ बोल देता है ये अगर आपसे कि n m की पुत्री है, n, तो यहां पे क्या होता है? बात किसकी हो रही है? राइट वाले के बारे में बात हो रही है। समझ में आया आपको? तो यहां पे दो बातों ध्यान रखते हैं कि क्या रिलेशन कौन सा साइन किस रिलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और उस साइन में के बीच में दो चीजें, लेफ्ट और राइट। तो बात लेफ्ट वाले के बारे में हो रही है या राइट वाले के बारे में हो रही है, तो हम ध्यान रखते हैं। आप खैर इतना तो पढ़ के याद नहीं करोगे पेपर में, सिंपल से जो आपको सवाल दिया हो सवाल को सॉल्व करोगे। आइए सवाल पे आते हैं। P डिवाइड Q, साइन में ऊपर रख लेता हूं, ठीक है, प्लस R माइनस T मल्टीप्लाई बाय K। ये है डिवाइड का क्या अर्थ है? डिवाइड n का अर्थ है m लेफ्ट वाला, n की मां है, लेफ्ट वाला। जेंडर कंफर्म करते रहो। सो मैं आगे क्या? प्लस m प्लस n का अर्थ है लेफ्ट वाला, m n का पिता है। कौन? कई बार राइट वाला भी बोल देता है, तो ध्यान रखना है। क्या मतलब है? m n का पिता है मतलब लेफ्ट वाला राइट वाले का फादर है। कौन है? फादर है। ठीक है बच्चे, आगे माइनस के ऊपर आते हैं। माइनस का क्या कहता है? m माइनस n का अर्थ है m n का भाई है, तो मतलब लेफ्ट वाला ब्रदर है। ठीक है बच्चे, अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, ये समझ में आया आपको? तो व्यंजक P डिवाइड Q प्लस R माइनस T इंटू K में P K से किस प्रकार संबंधित है? तो आपसे वही सवाल सॉल्व करें ना, इंटू K है। K का इंटू का मतलब देखिएगा, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? M N की पुत्री है। ठीक है, अब मैं देखता हूं बेटी, बेटी का भाई, बेटा, बेटे का पिता,
अब देखो ये तो बड़ी अजीब बात होगी कि मेरे बेटे का पिता वो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं मां हुई ना उसकी। क्लियर है? तो इसका जेंडर तो कंफर्म हो गया। देखिएगा, बेटी, बेटे का भाई, बेटा, बेटे का पिता, तो ये फादर है, तो फिर वो खुद कौन है, वो मदर है ना। तो पिता, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ और उसकी मां, ठीक है, हस्बैंड है वाइफ है और उसकी मां, तो इन बच्चों की दादी, इसकी सास, इसकी मां, यही तो है रिश्ता पूरा देखा जाए तो। पूछ क्या रहा है आपसे, में पी के से किस प्रकार संबंधित है। पी के से क्या संबंधित है, पी सास है ना, पी क्या संबंधित है के से। क्लियर है? तो पी क्या, सास है, मदर इन लॉ है। नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, के बारे में नहीं पूछ रहा, पी के बारे में पूछ रहा है आपसे। पी के से किस प्रकार संबंधित है, पी के बारे में बताओ ना। तो पी तो मदर इन लॉ है, समझ में आया आपको। तो इसका आंसर क्या हुआ, नन ऑफ दीज। आपसे क्लियर है? डॉटर इन लॉ पे मत मार्क कर देना। देखिएगा ये क्या है, डॉटर है ना, डॉटर का भाई, तो ये बेटा ही हुआ। क्लियर है बच्चे? और इसके फादर है, तो बेटे का फादर, इनका तो हस्बैंड हुआ, इनके हस्बैंड की मां, तो वो तो इनकी सास हुई ना। ठीक है ना, समझ में आया बच्चे। तो सवाल में ध्यान रखना है, कई बार ऐसे हो गया ना, एम डिवाइड एन का अर्थ आप देख लेते हैं मां, कई बार इसका मतलब हो जाता है कि एन एम की मां है, तो राइट वाले की तरफ एरो चला जाता है फिर। ठीक है, क्लियर है? बच्चे क्वेश्चन है आपके सामने, एन इंटू के माइनस एम डिवाइडेड बाय एल। के इज फादर ऑफ एल, के इज फादर ऑफ एल। अब आप देखिए यहां पर क्या है, इसको छोड़ो, ये तो ऑप्शन है खैर आपका। सवाल पढ़ो क्या है, P माइनस क्यू का अर्थ, Q P का पुत्र है, लेफ्ट वाले के बारे में बात कर रहा है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ, बेटा। मैं पहले मल्टीप्लाई बारे में जानूंगा। तो मल्टीप्लाई क्या है मेरे पास में, मल्टीप्लाई का साइन ये रहा है, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, लेफ्ट वाला जो है वो क्या है, भाई है। अब आओ, अब मैं माइनस के ऊपर आता हूं, माइनस कहां पर, ये रहा, P माइनस क्यू का अर्थ है, P माइनस क्यू का अर्थ है क्यू पी का पुत्र है, राइट वाला कौन है, राइट वाला क्यू पी का पुत्र है। तो अब यहां पे देखो कौन हो गया पुत्र, ये हो गया सन। क्लियर है बच्चे? तो P माइनस क्यू का अर्थ है क्यू पी का पुत्र है, और आगे साइन है डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या हुआ बच्चे, देखते हैं। P डिवाइड क्यू का अर्थ है क्यू पी की बहन है, राइट वाले सिस्टर। क्लियर है बच्चे, क्या है, सिस्टर। तो यहां पर आप देखेंगे तो बहन भाई, और ये बेटा किसका है, के का, तो ये बच्चे हैं इसके। अब ये मां भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है। क्लियर है बच्चे? अगर मां हुआ तो फिर ये जो ब्रदर है तो मामा हो जाएगा, पिता हुआ तो ये फिर चाचा हो जाएगा। समझ में आया आपको? उन बच्चों का सवाल पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि के इज द फादर ऑफ एल एंड एम, के इज द फादर ऑफ एल एंड एम। मैं श्योरिटी नहीं कह सकता कि फादर है, मदर भी हो सकती है। ठीक है बच्चे, ऑप्शन बी, एल के की पुत्री है और एन की भतीजी है। एल के की पुत्री है, बिल्कुल सही, और एन की भतीजी है। ये ठीक, मतलब कि भांजी भी हो सकती है वैसे। ठीक है ना, तो इंग्लिश में तो सेम आंसर जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एल इज द डॉटर ऑफ द के एंड द नीज। अच्छा क्लियर है ना। सी ऑप्शन क्या कहता है, एम पुत्र है और एल पुत्री है, एम पुत्र है और एल पुत्री है, किसकी? इस तरह यार मैसअप हुआ पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। के इज द फादर ऑफ एम, के इज द फादर ऑफ एम एंड एल। अब मैं श्योर नहीं हूं ना क्या है, सी ऑप्शन रिपीट मारा है ना,
एक ही ऑप्शन है ना। एम आल इज द सन, ठीक है डॉक्टर, वो तो खैर उसमें भी ये क्लियर है बच्चे। और डी ऑप्शन एम इज द अंकल, एम इज द अंकल ऑफ केज, के का अंकल, ये तो गलत है। और इसमें के इज द फादर ऑफ, ये भी श्योरिटी नहीं है। एंड के इज द फादर ऑफ, दोनों ऑप्शन में से तो एल इज द डॉटर ऑफ के, एल इज द डॉटर ऑफ के, ठीक है एल डॉटर है के की, ये बात तो कंफर्म है, डॉटर तो है ही है। तो एल इज द डॉटर ऑफ के, एन इज द नाइस ऑफ एन, तो नीज ऑफ द एन। तो एन क्या, तो भैया अब यहां से डिपेंड करता है, अगर ये बेटी है बट ये अगर मेल हुआ तो उस पर डिपेंड करता है आपके पास में बेसिकली। और भतीजी या भांजी दो अलग अलग रिश्ते हो गए, ठीक है। तो और सी क्या कहता है, के एम और एल के पिता हैं, के एम और एल के पिता है, फिर यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ गई। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है इंग्लिश में क्योंकि सेम ही जाएगा आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया बच्चे। देखिए सवाल क्या आपके पास में, एन हैशटैग एल डॉलर पी स्टार क्यू, ये है। मैं हैशटैग उठाता हूं पहले, ये रहा पी हैशटैग क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, लेफ्ट वाली मदर है, ठीक है। और डॉलर उठाता हूं मैं, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, फादर है। अब स्टार, पी स्टार, ये नहीं स्टार, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, सिस्टर। तो बहन, बहन की पिता, इनके भी पिता, इनके बच्चों की दादी, ठीक है। और ये जो है पोती है, ये नहीं पता भैया पोती है पोता है, ठीक है, इसका जेंडर कंफर्म नहीं है। तो सवाल पूछ रहा है आपसे क्यू एन से किस प्रकार संबंधित है, तो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, डाटा इनएडुकेट, आप पर्याप्त है आंकड़े, हम नहीं कह सकते इन आंकड़ों के आधार पर कि ये पोता है या फिर पोती है। क्लियर है बच्चे, तो इसका डी ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है। क्लियर है ना, खत्म। अब देखो स्टार्टिंग में क्या है आपका, जो क्वेश्चन छुड़वाए एक दो क्वेश्चन, ये तो बहुत वो करना पड़ेगा। जैसे सवाल है निम्नलिखित में से चार ऑप्शन दे दिए, किसमें पी क्यू का मामा बनेगा, तो आपको हर ऑप्शन सॉल्व करना पड़ेगा। क्या ऑप्शन फर्स्ट में पी क्यू का मामा बन रहा है, नहीं बन रहा तो फिर ऑप्शन बी में क्या पी क्यू का मामा बन रहा है, ऑप्शन सी में सॉल्व करो पूरा। तो जिस ऑप्शन में पी क्यू का मामा बन जाए वही ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया आपको सवाल, करो एक सवाल कर लो तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्यू एन प्लस एम मल्टीप्लाई बी, चलिए माइनस का साइन क्या कहता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए भाई है बी का, लेफ्ट वाला ब्रदर है। प्लस का साइन क्या कहता है बच्चे, प्लस का साइन कहता है यहां पर ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, लेफ्ट वाली मदर हो गई। अब मल्टीप्लाई का साइन ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब ये सिस्टर है। तो सिस्टर, इनकी माता, इन दोनों बच्चों की माता, माता के भाई मामा, तो यहां तो क्यू तो मामा हो गए, चाहे वो एम का बोल दीजिए चाहे वो पी का बोल दीजिए, दोनों के मामा है क्यू, तो पी क्यू का मामा है, बिल्कुल है जी, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। क्लियर है, समझ में आया।